तुरंत उन्होंने भगवान श्री हरि ने उस मगर का वह सिर काट कर अलग कर दिया और अपने गजेंद्र को रक्षा की तुरंत। इस प्रकार भगवान श्री हरि अपने जो भक्त की यदि कोई चरण भी छूता है सबसे पहले उसका उद्धार होता है। तुरंत भगवान श्री हरि ने गजेंद्र मोक्ष के द्वारा उसका परमानंद प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार भगवान को पाता है उसी प्रकार वह भगवान श्री हरि उसे अनन्य फल की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार परम पावन कथा का वर्णन करते हुए जब वह बलि जो भगवान श्री हरि के जो अनन्य भक्त होते हुए महान यज्ञ के द्वारा बहुत सारा उन्होंने धरा धाम में अनेक प्रकार के उस कार्य को जब कोई दानव अपने अति जब वरदान प्राप्त करता है तो वह पाप कर्म में ही संलग्न रहता है। इसीलिए वह अनेक प्रकार की जब पाप करता है तो महायुद्ध होता है। जब महायुद्ध होकर धराधाम में जब पापियों का विनाश हो जाता है तभी भगवान श्री हरि को पुनः धराधाम में आना पड़ता है। इसीलिए जैसे ही वह बलि ने अनेक प्रकार के पाप किया तो वहाँ देवी देवता आदि के द्वारा आह्वानित कर लिया गया तो समुद्र मंथन हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के जब विष आदि सर्वप्रथम वहाँ से विष का जो प्रकट हुआ। देव देवा महादेवा भूतात्मानं भूतभावनम् त्रैणं शरणं त्रैलोक्य दहनातयेव च। सबसे पहले जब समुद्र मंथन का किया गया वहां से जैसे जहर निकला तो वह चारों तरफ जहर फैलने लगा और वह बीज जब चारों तरफ फैलने लगा तो क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए, विष कौन पी सकता है और धराधाम में सर्वसमर्थवान कौन है। भोलेनाथ जी का ध्यान किया गया। भोलेनाथ जी तो ऐसे अनन्य भगवान अपने भक्तों के भगवान है जो जिस भावना से भी उन्हें चाहता है वही उन्हें फल प्रदान करते हैं। अनेक अन्य देवी देवताओं को बढ़िया बढ़िया मिष्ठान और बढ़िया बढ़िया फल पकवान चढ़ते। भोलेनाथ को तो आपके पास जो सोई चढ़ा दो, चाहे बेलपत्ती चढ़ा दो, चाहे भांग चढ़ा दो, चाहे धतूरा चढ़ा दो, जो मर्जी चढ़ा दो, कुछ नहीं है तो एक लोटा जल भी आपने चढ़ा दिया मेरे प्रभु श्री हरि तुरंत वह प्रसन्न होकर स्वीकार कर दें। जैसे ही वह समुद्र मंथन से सबसे पहले जो 20 अग्नि प्रकट हुई यदि उसे धराधाम में छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण जीवों का नाश हो जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। क्या किया जाए। भोलेनाथ का आह्वान किया। भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से ये देवी देवता सब ये लोग कह रहे हैं कि मुझे जहर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। माँ पार्वती कहते हैं आप सर्वसमर्थवान हो, आप महाज्ञानी हो, महातपस्वी हो, आपको सब कुछ पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो सही है आप वही करिए। माँ ने ना तो कहा पियो ना भी कहा कि ना पियो। इसीलिए जो ज्ञानी जन है ना किसी को जबरदस्ती कुछ कार्य भी नहीं कराते और उस कार्य को सफलता भी कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री भोलेनाथ जी ने जब वह विष को पिया तो सोचने लगे मेरे यहाँ कंठ में मेरे प्रभु मेरे जी में हर समय मेरे आराध्य भगवान श्री राम विराजमान रहते हैं और मेरे अंतरात्मा में मेरे प्रभु श्री परम आराध्य भगवान रहते हैं। पर इसे जहर को मैं ऊपर भी नहीं रख सकता नीचे भी नहीं भेज सकता, अपने कंठ में ही स्थापित कर दे। इसलिए भगवान श्री भोलेनाथ जी का नाम नीलकंठ हुआ और आज सब नीलकंठ के नाम से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। इसीलिए कहा है कि समर्थवान लोगों के लिए कि जो कुछ भी उन्होंने कर दिया वही श्रेष्ठ है। नाम प्रभाव जान सेवानी को, नाम प्रभाव जान को, काल कोटा फल देना में
को कालकूट फल दिनामी को नाम प्रभाव जन शिवानी को कालकूट फल दिनामी को। भगवान श्री हरि का यदि नाम जपा जाए और भगवान श्री हरि की नाम की महिमा का तो वर्णन ही बार बार किया जाता है, तो तुरंत भोलेनाथ जी ने नाम जपते हुए जैसे ही उस वृक्ष का हलाहल पी लिया और भगवान श्री हरि के वह कंठ में होने लगे। दोबारा समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय वहां उत्पन्न हुई और फिर उसके बाद उच्च सर्वा घोड़ा और उसके बाद ऐरावत हाथी और कस्तूप मणि कल्प वृक्ष से रंभा नाम की अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात और पंचजन्य शंख और आखिरी में जो भगवान धन्वंतरी और सबसे बाद में अमृत उत्पत्ति हुई। देखो जीवन में संकट और अनेक प्रकार के तप करने के बाद जब बार बार जीवन में ठोकरें लगती है, बार बार कष्ट मिलता है, तो अवश्य में वह सफलता भी मिलती है। अब अमृत जब प्राप्त हुआ, देवता कहने लगे पहले हम पीएंगे, बाद में दानवों को, और आपस में महासंग्राम युद्ध होने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु विचार करने लगे इसका समाधान कैसे होगा। भगवान श्री हरि जब कभी भी अधर्म बढ़ता है तो भगवान अनेक रूप धारण करके परिस्थिति अनुसार लोगों को समझाने के लिए और अनेक रूप धारण करके धराधाम में आते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके वहां आए। दोनों को लाइन लगा दिया गया, एक तरफ दानव एक तरफ देवता। पहले मोहिनी भगवान कहने लगे दानवों, इस अमृत में ऊपर तो पानी पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, और पहले यह जो पानी पानी में देवताओं को पिला देती हो, बाद में गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाया जाएगा। इस प्रकार जब वह भगवान श्री हरि ने वह अमृत मोहिनी रूप धारण करके पिलाने लगे और उसमें एक दानव को जब पता चला कि यह तो छल कपट हो रहा है, हमें मिले ना मिले कहीं देवता पीकर भाग जाएंगे और यह अमर रहेंगे, और यदि यह अमर रहे तो हमें युद्ध में बार बार प्रताड़ित करेंगे। तुरंत एक राक्षस आकर इधर देवताओं के लाइन में लग गया। तुरंत इंद्र को पता चला कि उसका गर्दन काट दिया। वही राहु और केतु रूप में आज भी आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था। दानव होते हुए भी वह देवताओं के रूप में आकर आज पूजनीय हुए। ऐसे भगवान श्री हरि जब वह महासंग्राम युद्ध होने लगा, भगवान श्री हरि ने अनन्य लीला करते हुए, और जैसे ही बलि जी महाराज और अमृत पीने के बाद और कई लोग जब दानवों में शक्ति बढ़ गई, बलि ने बहुत तप किया और उसके बाद सारे धराधाम वैकुंठ धाम में विजय प्राप्त कर दिया और 49वां यज्ञ चल रहा है। यदि इसके बहुमत पूर्ण हो जाए तो उसी की सरकार बनती है। इसलिए यदि 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ यदि कोई कर लेता है तो उसे इंद्रासन से कोई हटा नहीं सकता, और वह इंद्रासन इंद्र को छोड़ना ही पड़ता है और वह इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए अब देवताओं ने बार बार विचार किया कि यदि इन्होंने यह यज्ञ संपन्न किया गया, देवता बार बार भगवान के चरणों में जा रहे हैं। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि यह भगवान, हे प्रभु, यदि इसका ये 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो यह अत्याचार बढ़ाता ही रहेगा। तुरंत भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हुए गए और भगवान श्री हरि ने भी कहा, चिंता न करो, यदि भक्त के कल्याण के लिए मुझे कितने भी रूप धारण करना पड़े अवश्य में करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं अवश्य धराधाम में आऊंगा और तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। जब वह कश्यप मुनि और अदिति माता ने भगवान से
प्रार्थना की प्रभु हमारे इस परिवार में आए और यह जो दानव का अत्याचार का विनाश करते धर्म की स्थापना करें। इस प्रकार जब प्रार्थना किया भगवान श्री हरि ने कहा कि आप वयोव्रत धारण करो, केवल 6 महीने तक दुग्ध आहार करके मेरी आराधना करो और मैं आपके घर जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में जन्म लेकर आऊंगा और धराधाम से पाप को मिटाऊंगा, चिंता न करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया। भगवान श्री हरि जब ध्यान लगाए तो कब फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशयामो पयो दोनों ने ही ध्यान लगाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना की और भगवान से कहा, हे प्रभु आप जल्दी से जल्दी धराधाम में आइए। धराधाम में पाप बढ़ता ही जा रहा है। तुरंत भगवान श्री हरि ने आज्ञा दे दी और वह भगवान श्री जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजीत तिथि मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान श्री बामन का प्रकट हो गया। बोलो श्री बामन भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित जी श्री जो सूरज प्रकाश हरियाल जी आए हैं सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। या जब भक्त जहाँ कथा यज्ञ हो, ब्राह्मण का आगमन, संतों का आगमन और विद्वानों का आगमन मंगलमय है और यदि दर्शन मात्र से भी उनके हमारा जीवन धन्य हो और उनका आशीर्वाद हमें संपूर्ण को प्राप्त हो। हमारी बागेश्वर महादेव कमेटी के जो प्रधान जी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और राजीव कुमार गोयल जी, घनश्याम जी को साधक और इस कथा के जो मुख्य यजमान दीपक कपूर, सुरेश शर्मा, गुप्ता जी लगाए, जितने भी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं सबकी ओर से हमारे आदरणीय पंडित जी को नमन। इस प्रकार भगवान श्री हरि बोलो श्री वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हो गए धराधाम में आनंद मग्न होने लगा। कहा जाता है कि जहाँ भगवान की प्रगट हो जाती है वहाँ पाप का विनाश होकर आनंदमय माहौल बन जाता है। जब वामन भगवान की जब जन्म हुआ सभी देवी देवताओं ने अपने अपने द्वारा जो भी सप्रेम भेंट प्रसादी लेकर आए हैं और जैसे ही आकाश ने छत्री, सरस्वती माता ने वेद शास्त्र पुराण, अदिति माता ने पात्र अक्षत पुष्प जिसके पास जो था सारा सामग्री लेकर वामन भगवान के सामने प्रकट हो गए। वामन भगवान कैसे लगे? तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्मणा कर्मकारेषु पुरस्कृता प्रजापतिम। सभी ने अपने अपने द्वारा भेंट प्रसाद उनका यज्ञ पवित्र हुआ। वामन भगवान बिल्कुल छोटे से हैं और वामन भगवान ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं और जैसे ही ब्राह्मण के उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, सुंदर तिलक धारण किए, यज्ञ पवित्र धारण किए हैं और जैसे ही उनका जो कार्य पूर्ण हुआ सभी देवी देवताओं ने आह्वान किया कि हे प्रभु वह जो बलि महायज्ञ उनका जो संपन्न हो रहा है उसे रोक लिया जाए और वहां जाकर ये जो राज पृथ्वी का आप संपूर्ण जो धराधाम दान में मांग लेना। वामन भगवान कहने लगे मैं छोटा सा बच्चा, छोटा सा ब्राह्मण, यदि मैं राजा के पास जाकर यदि कहूंगा ये सारा पृथ्वी मुझे दे दे, नहीं देने का। एक देखो आपको किसी से कुछ मांगना है ना, आप बड़े बनकर जाओगे, विराट हो भगवान बनकर जाओगे, मिलने का ही नहीं। यदि आप माता पिता बड़ों से समाज से या किसी से कोई चीज चाहते हो तो छोटा ही बनना पड़ेगा। जब छोटे बनकर जाओगे अवश्य में वह जो चीज मांगोगे अवश्य मिल जाएगी, बड़े बनकर जाओगे नहीं मिलेगा। इसीलिए छोटे से नन्हे से बालक रूप धारण करके
श्री वामन भगवान श्री हरि चल पड़े। जैसे ही वामन जी महाराज चले जा रहे हैं, तुरंत वह स्वागत करने लगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे। आइए आप भी वामन भगवान के साथ ताली बजाते हुए वामन भगवान का दर्शन करना है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान अपना मान ले कहना तेरा। ओ आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे। अब जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। श्री राधे। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आनंद से आनंद डोल उठी सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहार जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान के युग युग तेरी रहेगी शान। आइए आप सभी वामन भगवान के लिए जरा उन्हें वामन भगवान को ताली बजाते हुए मनाएं। हाथ खड़े करें, किसी का हाथ नीचे न रहे, सभी हाथ ऊपर करें। कुछ भक्तों के हाथ नीचे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वामन भगवान को मनाना नहीं चाह रहे। भाई हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान तेरी शान। भगत भर दे भगत भर दे बोलो वामन भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जब वामन भगवान इस प्रकार जब गए तो तुरंत बलि जी महाराज जी ने देखा साक्षात भगवान स्वरूप सामने आ गए। मन में विचार किया, तुरंत थाली लेकर जैसे भगवान श्री वामन प्रकट होकर आए हैं
तो ऐसे लगने लगा साक्षात प्रभु श्री हरि और सूर्य चंद्र की प्रकाश में प्रभु की वह प्रकाश को देखकर तुरंत विचार करने लगे, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया और मेरे इस महान यज्ञ में मेरे भगवान स्वरूप ब्राह्मण आए हैं। देखो ब्राह्मण जब यज्ञ में आए तो यज्ञ स्वरूप समझ लो स्वतः ही सफल हो जाता है। यदि ब्राह्मण ने अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो आपका कार्य बिना करे भी पूर्ण हो जाता है। अंतरात्मा से यदि किसी को कोई भी आशीर्वाद दे तो अंतरात्मा की बात तुरंत लागू हो सकती है और उस बात को पालन किया जा सकता है। तुरंत बलि जी महाराज जी ने प्रभु के लिए सुंदर थाली सजाकर स्वागत करने लगे। स्वागतम मे नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्या किं करवामते। हे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे पितृ जो नरक में भी पड़े होंगे उनका भी उद्धार हो गया। आज साक्षात प्रभु ब्राह्मण स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा ऋषिना मतपम साक्षान् मंडेन तो अपवर्ययो धर्म अध्ययना पितरस्य गुप्ता अद्यवानम। इस प्रकार कहने लगे मेरे आज मेरे प्रभु भी प्रसन्न है, मेरे पितृ भी प्रसन्न है, मेरा दिल भी गदगद हो गया। आज इस यज्ञ में साक्षात सूर्य स्वरूप मेरे प्रभु आज आए हैं, जो भी है बहुत आनंद होने लगा। तुरंत वह देखकर प्रणाम करने लगे तो वह बलि जी महाराज जी कहने लगे, बोलो ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हो? यदि आपको शादी करनी है, आपकी जैसे बोनी कन्या ढूंढकर आपकी शादी करा दी जाए, आपको यदि बहुत सारे 1.25 लाख या हजारों वो चाहिए वो दान दूंगा। आपको सोने चांदी आदि जितना भी चीज चाहिए, जो भी आपकी आवश्यकता है वह मैं सब कुछ आपको दूंगा। बोलो आपको क्या चाहिए? वामन भगवान विचार कर रहे हैं, देखो क्या क्या ये कह रहा है, क्या क्या देगा नहीं। तो तुरंत मनी मन विचार करके वह मनी मन सोचने लगे कि बलि तुम उन परिवार से हो, तुम्हारे परिवार में ही प्रहलाद विरोचन जैसे बड़े बड़े तुम्हें दादा परदादा तुम्हारे पिताजी बहुत धर्मात्मा राक्षस कुल में होते हुए भी उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम तो सर्वसमर्थवान हो। देखो भगवान कितने बुद्धिमान है, किसी से कुछ लेना है ना उसकी 2-4 बात आगे पीछे की बढ़ा दो तो खुश हो जाएगा कि भाई मेरी पढ़ाई हो रही है और कुछ दान तुम दो तो और माल मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री हरि वामन कहने लगे कि तुम्हारे पूर्व जो परिवार के महिमा का तो वर्णन करना ही असंभव है। अहो ब्राह्मणा दादाया वाचस्ते वृद्ध सम्मतायाम तम बालो बलिस्मति स्वार्थ प्रत्यबोधो यथा। जब वो बार बार कहा क्या मांगोगे क्या चाहोगे, भगवान कहने लगे मुझे तो केवल 3 पग धरती ही चाहिए, केवल 3 पग। बलि कहने लगे अरे मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, ये केवल 3 पग मांग रहे, कैसा यह अज्ञानी ब्राह्मण है, मैं सारा सर्वस्व देने वाला हूँ फिर भी केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये तो ऐसा साधारण बालक। तुरंत कहने लगे कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, 3 पग में क्या होगा और ले लो, तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हो गई। बार बार मन में विचार करके कुछ न कुछ कहते रहे। भगवान श्री हरि ने कहा चिंता न करो, देखो जितने मुझे जरूरत है ना मुझे उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दान उतना लेना चाहिए जितना अधिकार हो और जितने देने वाले की समर्थता हो। यदि किसी की समर्थता हो ना हो और हम कहें उसे बहुत सारा दान दे, देने वाला भी दोषी और देने वाला भी दोषी है। दान उतना ही करना चाहिए अपने कमाई के, अपने क्षमता योग्यता अनुसार। यदि हम कर्जा लेकर या किसी के मांग कर दिखाने के लिए भी दान जीवन में किया जाए वो तो अनर्थ दान है।
उस दान का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए श्री वामन भगवान कहते दान उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। मुझे तो केवल 3 पग ही भूमि की आवश्यकता है, इससे ज्यादा मुझे दान की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत भगवान श्री हरि ने फिर बलि कहने लगे कि ठीक है, आप जब मान ही नहीं रहे हो तो आपकी बात ही सही है, आपको जो चाहिए उतना ही ले लो। तो तुरंत कहने लगे संकल्प पढ़ो। जल पुष्प अक्षरादि लेकर संकल्प पढ़ने लगे। शुकाचार्य जी महाराज जी टकर टकर देख रहे थे। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि प्रभु ही वामन रूप धारण करके आज यहाँ छल से आए हैं और इसका आज सर्वस्व ले जाएंगे। शुकाचार्य जी महाराज जी कहने लगे संकल्प मत पढ़ो बलि जी, सर्वस्व चला जाएगा। संकल्प बंद करो, दान देना बंद करो, ये और कोई नहीं, साक्षात श्री हरि यह भगवान लक्ष्मी नारायण आज वामन बनकर यहाँ आए हैं और यदि इन्होंने जो भी नाप दिया तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। तो गुरुदेव भगवान बार बार मना कर रहे। बलि जी महाराज जी कहते प्रभु गुरुदेव भगवान यदि ये भगवान होंगे तो सर्वस्व में भगवान को दे रहा हूँ, मैं कितना महान हूँ। यदि एक ब्राह्मण है तो 3 पग लेकर जाएंगे। अब जो हमने संकल्प करने की बात कही है और संकल्प करना ही है, यदि हम इस संकल्प को रोक नहीं सकते, हमारी कुल और हमारी परंपरा में ये दाग लग जाएगा। संकल्प तो पढ़ना ही पड़ेगा। संकल्प पढ़ा गया, जैसे ही हरिओम हरिओम तत्सत तत्सत जब 3 पग की जब वह संकल्प की गई तो तुरंत भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम पृथ्वी में पैर रख दिया। सारा धरा धाम दान पे सब नभ गया। भगवान श्री हरि ने कहा था मैं 3 पग जा रखूंगा, 3 पग चाहिए, उसमें जितने भी मेरे उस पद के अंदर आएगी वही दान लूंगा। प्रथम जैसे पैर रखा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा जब पैर रख दिया आकाश और पाताल दोनों ही एक कर दिए प्रभु ने। जब देखा तीसरा पैर रखने की कोई जगह ही नहीं मिली, तुरंत कहने लगे बोल बलि, तू कहता था कि यह 3 पग क्या करोगे, अब तेरे पास देने के लिए क्या है। बलि जी महाराज देखो कितने धर्मात्मा हैं। कहने लगे महाराज अभी तो मैंने यहाँ पृथ्वी और पाताल आकाशी तो दान कर दिया, अभी जो दान करने वाला दानदाता तो आपके सामने खड़ा है। अब आपको एक काम करना है, अब तीसरा पैर भगवान ने कहा कहाँ रखो। कहने लगे मेरे माथे पे रखो। तुरंत भगवान श्री हरि ने माथे पे रख लिया। भगवान देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। बलि तेरा सर्वस्व चला गया, तेरा सब कुछ दान में चला गया, फिर भी तू प्रसन्न मुद्रा में दिखता है। तो भगवान श्री हरि से कहता प्रभु यदि मानव या दानव होने के बावजूद भी प्रभु आप मेरे से मांग कर सर्वस्व आपने दे दिया तो इससे बड़ी बात क्या है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं इस धरा धाम में केवल क्रीड़ादि के लिए ही आया हूँ और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है प्रभु आपका ही है और आपने अपनी चीज ले ली तो मुझे किस बात की खेद करना है, किस बात की मुझे कष्ट होना है प्रभु। ये तो आप ही धराधाम में मानव को क्रीड़ा बनाकर किसी को कोई चीज दे देते हो, जब उसका अहंकार आप मिट जाता है और अपनी संपत्ति को आप छीन कर ले लेते हो, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये सर्वस्व आपका है। हे प्रभु आप इसको स्वीकार करिए। देखो कितनी नम्रता। जब इस तरह प्रभु के चरणों में नमन किया, भगवान श्री हरि कहने लगे एक काम करो, तुमने सर्वस्व मुझे निवेदित तो कर दिया, मेरा मन नहीं मानता। अब तुम्हें हम पाताल लोक के राजा बना देते हैं और तुम एक अपनी इच्छा मुझे प्रकट करो, वो मैं तुम्हें अवश्य पूर्ण करूंगा। बलि भी बड़े धर्मात्मा थे, तुरंत कहने लगे हे प्रभु आपको ये काम करना है। मैं जहाँ भी राजा आपने मुझे पाताल लोक का बना दिया कोई बात नहीं,
भगवान श्री हरि ने कहा कुछ 1000 वर्ष पाताल के राजा बनो, अंतिम में पुनः तुम्हें इंद्रलोक मिलेगा। पर इस प्रकार भगवान की जब आशीर्वाद हो गई तो उन्हें पाताल लोक मिला। बलि भी बड़े बुद्धिमान थे, कहने लगे प्रभु आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे द्वार का द्वारपाल बनकर बैठना पड़ेगा। भगवान श्री हरि कहने लगे अब तो मैं भक्तों के बंधन में बंध गया, अब मैं इसे कैसे मुक्ति मिलेगी। और जो भी हुआ भक्त के यदि मन की बात है मुझे अवश्य मेवा स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री हरि बलि के दरवाजे में द्वारपाल बनकर बैठ गए। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी माता को कह दिया तुम्हारे पतिदेव बलि के दरबार में द्वारपाल बने हुए हैं, अब उन्हें कैसे लाना है। नारद जी ने समझा दिया एक काम हो सकता है, तुम अपने जो भाई बलि को मानो और उन्हें रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधो। और यदि उन्होंने कहा कि दक्षिणा में क्या चाहिए तो कहना मेरा पति देव मुझे चाहिए, तभी वह तुम्हें वह भगवान प्राप्त होंगे। लक्ष्मी माता ने जाकर बलि से इसी प्रकार वह रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी से यह रक्षा सूत्र बांधने का विधान बनता है और कहा गया कि एन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल। इसीलिए यह मंत्र का प्रचलन तभी से चला ही आ रहा है कि रक्षा सूत्र का विधान का कि अपने भाई को बहन जब रक्षा सूत्र बांधती है वर्ष में एक जो पूर्णमासी को रक्षा बंधन वाले दिन बहन का भी अधिकार होता अपने भाई से जो कुछ भी अभिलाषा है, जो यदि अभिलाषा भी इतनी रखो जो हो सके, यानी भाई गरीब है बहुत सारी बड़ी अभिलाषा रखना भी अनर्थ है, उतनी जायज अभिलाषा रखना चाहिए, वह चीज भाई को देना ही पड़ता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा माँ लक्ष्मी अपने पति देव को वैकुंठ धाम ले गई और भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए बलि ने भी विदा की, भगवान अपने धाम की ओर गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की पवन पावन कथा सुनाते हुए शुकाचार्य कहते परीक्षित एक बार मेरे प्रभु श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके इस धराधाम में अपनी जो भी सृष्टि की व्यवस्था के मनु महाराज जी को समझाकर वो भी अपने कार्य को पूर्ण करके परम पद धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा का वर्णन करते शुकाचार्य जी कहते परीक्षित मेरे प्रभु की अनन्य लीला है और भगवान श्री हरि की जो भगवान श्री कृष्ण से पहले भगवान प्रभु श्री राम जी आएंगे। देखो जब तक भगवान श्री राम की मर्यादा मानव जीवन में नहीं आएगी और भगवान श्री राम की मर्यादा में रहकर हम धर्म मार्ग को नहीं पालन करेंगे, भगवान कृष्ण की न तो कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा, न तो भगवान कृष्ण की जैसे हमें वह चरित्र की जो मनोरम छवि निहारने की शक्ति मिलेगी। यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की वंशावली और उनकी कथा को चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में जब नमन प्रणाम करेंगे तभी जाकर हमें भगवान श्री हरि की कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए भगवान जी का आह्वान करें और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में नमन बंदन, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, 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 कहत सुनते आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जब परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न किया है प्रभु मेरे राम जी भी आए धराधाम में, उनके कुल में अनेक अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा धर्मात्मा का भी जन्म हुआ, उनके बारे में हमें प्रकाश डालिए। इस प्रकार जब वह प्रश्न किए, परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं प्रभु संपूर्ण कथा सुनाइए। शुकाचार्य जी महाराज जी कहने लगे परीक्षित भगवान श्री हरि की कथा तो 7 दिन क्या 7 वर्ष 100 वर्ष में भी नहीं सुनाया जा सकता। ये संपूर्ण कथा, ये जो भागवत की जो 7 दिवसीय कथा हमारे गुरु जी श्री कहा करते हैं शताब्दी ट्रेन की तरह करनी पड़ती है। यदि भगवान के चरित्र में यदि गहराई में जाए तो एक ही अध्याय में कई दिन तक वहीं रुके ही रहेंगे। इसीलिए भगवान की जो कथा रूपी अमृत को थोड़ा थोड़ा जितना भी मिलता है उसे पीते हुए आगे बढ़ने की जो कथा है 7 दिवस से श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो परीक्षित। न सकते विस्तार तो भक्तु वर्ष सतैरपि। यह भगवान श्री नारायण के दिव्य नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मारीसी हुए, मारीसी के बेटा कश्यप मुनि हुए, कश्यप के बेटा विश्वस्वान, इन्हीं से चला सूर्य वंश। इसमें बड़े बड़े धर्मात्मा बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनका वर्णन करना तो बहुत ही असंभव है। सूक्ष्मता में वर्णन करते हुए कहते हैं बाद में जाकर मनु महाराज के इच्छालु निरिप सरियाति दृष्ट हुट करुष नस्यंत नव नाभि आदि अनेक राजा हुए। और जैसे मनु महाराज जी के जो दूसरे बेटे नवक थे उनके बेटे हुए नावक और नावक के बेटे हुए श्री मद भागवत के अनन्य श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं और अम्बरीश जी महाराज सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करते हैं। और अम्बरीश जी महाराज इतने सम्राट धर्म के राजा होते हुए भी अपने हाथों के द्वारा चक्की से पीसकर आटा निकालते हैं और वही आटे से भगवान के लिए प्रसादी भोजन बनाते हैं और वही भगवान को भोग लगाते हैं और न किसी दासी का सहयोग लेते हैं न किसी दास का। जो भगवान का मंदिर है वह भी स्वयं अपने हाथों से सफाई करते हैं और भगवान के लिए जो पुष्प आदि भी स्वयं चुनकर लाते हैं। ऐसे धर्मज्ञ सम्राट श्री अम्बरीश जी महाराज जी। जैसे अम्बरीश जी महाराज जी बड़े धर्मात्मा राजा भगवान श्री हरि की सेवा में लगे रहते हैं और वह एकादशी का तो व्रत जरूर रखते हैं और एकादशी का व्रत द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए, द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा राजा भगवान के चरणों में नमन प्रणाम कर रहे हैं और सदा प्रभु के वह गुणगान में मग्न रहते हैं। सबई मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु सुरतिं चकार व्योतकतो दयते। सदा अम्बरीश जी महाराज भगवान के लिए सेवा करते हैं। गर्मी में उनके वह शरीर से जब पसीने बह रहे हैं, पसीने में लथपथ हो रहे हैं और वह भगवान श्री हरि करुणामय भक्त वत्सल भगवान श्री हरि वहाँ आए। भगवान श्री हरि उनके लिए पंखे कर रहे हैं और अम्बरीश जी महाराज पीछे मुड़ कर देखे यह मेरे को ठंडी हवा कौन प्रदान कर रहा है। तुरंत वह देखे प्रभु श्री हरि पीछे खड़े और अम्बरीश जी महाराज चरणों में गिर गए और प्रणाम किया, हे प्रभु आप इतनी सेवा क्यों कर रहे हो। तुरंत कहने लगे तुम मेरे लिए
इतने महासम्राट होकर सर्वस्व निवेदित अपने हाथों से कर रहे हो। मेरा भी तो धर्म है मेरी भक्त की कष्ट को दूर करना। और भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि यह सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। यदि तुम्हें कभी भी कोई दुष्ट या किसी की आंख लगे या कोई सताने आए तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। भगवान जी ऐसा कहकर प्रभु श्री हरि चले गए। और वह जैसे ही अम्बरीश महाराज जी भगवान का नन्हे भक्त है, एकादशी का वह व्रत रखते हैं। एक दिन की बात है, अगस्त्य मुनि महाराज जी अब एकादशी तिथि का व्रत था, द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए थी। घर में ब्राह्मण आए तो देखा कि उनके लिए कहा, आइए महाराज, सर्वप्रथम आपका भोजन प्रसादी आपको प्रदान करें, खिलाएं, उसके बाद व्रत का प्रायण करेंगे। अगस्त्य मुनि जी महाराज जी ने कहा, अपने शिष्य को लेकर हम संध्या पासन के लिए गंगा जी जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। कहकर चले गए। देर हो गए। पूछने लगे अपने गुरुदेव भगवान से अब क्या करना चाहिए। कहने लगे, आप एक काम करो, भगवान को भोग लगा दो, थोड़ा सा चरणामृत पान करो और उसे चरणामृत पान करके जब महाराज जी आएंगे उन्हें भोजन कराना, उसके बाद ही तुरंत व्रत खोलना। जैसे ही वह अगस्त्य मुनि सामने से आ ही रहे थे और महाराज अम्बरीश जल पी रहे थे, देखा, सोचा इन्होंने तो भोजन पहले ही ग्रहण कर लिया। तुरंत कहने लगे, श्राप दे दिया अगस्त्य मुनि ने, तुम हमें निमंत्रण के लिए बुला रहे हो, तुम पहले भोजन स्वयं खाने के बाद ब्राह्मण को खिला रहे